जिला संयुक्त चिकित्सालय में एक मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए जमकर तोड़फोड़ के साथ स्टाफ नर्स के साथ मारपीट कर दी और उसका अपहरण करने का प्रयास किया। घटना से आक्रोशित कर्मचारियों ने अस्पताल को बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने अस्पताल के इमरजेंसी नोडल अधिकारी डॉक्टर शशि रंजन की तहरीर के आधार पर मृतक के पुत्र व पुत्री एवं 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सहारनपुर कोर्ट ने पेशकार के पद पर कार्यरत राजकुमार सेतिया अपनी पत्नी रमा और पुत्री दीक्षा के साथ मंगलवार सुबह वृंदावन में दर्शन के लिए आए थे, जो रमण रेती क्षेत्र स्थित राधा विनोद धाम के कमरा नंबर 107 में ठहरे थे। शाम को राजकुमार की पत्नी द्वारा आश्रम प्रबंधक से अपने पति की हालत बिगड़ने की बात कहने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजकुमार को अचेत अवस्था में जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने राजकुमार की संदिग्ध हालत में मौत को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं बुधवार सुबह मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए और राजकुमार के शव को उनके बजाय पुलिस के सुपुर्द किए जाने पर नाराजगी जताते हुए डॉक्टर व स्टाफ नर्स के साथ गाली गलौज की तथा अस्पताल में तोड़फोड़ कर शुरू कर दी। इतना ही नहीं, एक स्टाफ नर्स को जबरन गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। स्टाफ नर्स संजय शर्मा के मुताबिक उक्त लोग उसे अपहरण कर ले जा रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर अपनी जान बचाई और वापस अस्पताल आया, जिनकी घायल हालत को देखते हुए अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही सीएमओ डॉक्टर ए.के. वर्मा भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घायल स्टाफ नर्स का हाल जाना। वही घटना से कर्मचारियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी जारी रहा प्रदर्शन। आपको बता दें, आक्रोशित कर्मचारियों का कहना था कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, मेरा नाम संजय शर्मा। क्या घटना हुई है, किस वजह से आप? जी, कल एक पेशेंट आया था शाम को 6 बजे ब्रॉड डेड। कोई आश्रम में रह रहे थे, तो यहाँ हमारे पास ब्रॉड डेड आए थे। तो यहाँ ब्रॉड डेड डॉक्टर साहब देख के थे, सब काम हो गया था, उनका पोस्टमार्टम का तय हो गई, तो उनका पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम बेटा वाले ये कह रहे थे जिसका एक्सपायर हुआ था हमको पोस्टमार्टम नहीं कराना है, तो पुलिस वाले कह रहे थे पोस्टमार्टम कराना है। तो इन्होंने बहस चलती रही। हमने जो डेड बॉडी आती है, पोस्टमार्टम जाता है, तो हम पुलिस वालों को सुपुर्द करते हैं, ना कि पेशेंट पार्टी को। तो हमने डेड बॉडी पुलिस वालों को सुपुर्द कर दी। तो उनको बाहर खड़े थे, तो वो तुरंत भगे आए कि तुमने पुलिस वालों को डेड बॉडी क्यों दी, आप तला लो फला लो, बहुत 100 गाली दी थी। तो मुझको गाड़ी में उठा के किडनैप करके ले गए यहाँ से। तो मैं कोतवाली गया था, उन्होंने बताया था, मैंने कोतवाली चलो, डेड बॉडी कोतवाली में होगी। कोतवाली में इसलिए गया था मेरी जान बच जाए, कोई पुलिस वाला आ जाए तो कम से कम कोई मुझे बचा ले। पुलिस वालों में आवाज़ देता रहा, बचा, कोई मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे चलती गाड़ी के नीचे फेंक दिया। तो कैसे मेरे माथे में चोट है, पोनट पे लग गया। तो वहाँ से चलने के बाद फिर मैं ले गया जिला अस्पताल में देखा था, वो भी सुनसान पड़ा था, कोई भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि कोई आ जाए, कोई मेरी सुनवाई हो जाए, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। फिर वहाँ से उठा के मैं साहबागरम मोड़चूरी धाम पे ले गया था। मोड़चूरी पे धीरे धीरे गया था, वो मुझको मारते गए, वो सलात में सहन करता गया। कोई मजबूरी ऐसी चीज़ थी। कोई एक जना तो ये कह रहा था पेट्रोल से आग लगा दो या तो लाश दे, और जैसे अगले एक जना यूँ कर रहा था उसमें बंदूक निकालो गाड़ी से, मैं गोली मार दो। जैसे सभागार में मोड़चूरी के गेट पे घुसा, तो थोड़ी धीमी की गाड़ी पड़ी थी, तो मैं गेट तोड़ के भगा हुआ आया हूँ। जब मैंने अपनी जान बचाई है, वहीं से भाग के सीधा हॉस्पिटल सुबह 5:30। पुलिस कर्मियों ने आपका कोई साथ नहीं दिया? नहीं, सुबह मैं आया था, पुलिस वालों यहाँ आए थे, मुझसे जांच पड़ताल की है, मैंने उनको सब चीज़ बता दी, पर थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मैं आवाज़ देता रहा, वो पुलिस वाले जो होमगार्ड होते भाग गए डर के मारे। आज पुलिस वाले अगर मेरी, हॉस्पिटल में किस पद पे तैनात? मैं इमरजेंसी स्टाफ नर्स रही थी मेरा तो कोई ऐसा सॉल्व नहीं था भाई। देखो तो उसको पुलिस को पता ये नहीं पिटे तो नहीं ये। सर बताएं, अस्पताल में क्या मर्डर हुई है? एक्चुअली कल जो है शाम को एक ब्रॉड डेड लेके आए थे, उनके साथ 2 उनकी डॉटर और वाइफ भी थी। तो उनको भर्ती कर दिया गया था। जो ब्रॉड डेड थे उनको रख दिया गया था, पुलिस इन्फॉर्मेशन वगैरह गई थी, और चूँकि सस्पिशियस लग रहा था तो उसमें जो भी पुलिस कार्रवाई होती है, जो भी लीगल होता है वो किया गया था हमारे इमरजेंसी स्टाफ द्वारा, इमरजेंसी के डॉक्टर्स द्वारा। अब उसके बाद में आज सुबह ये पता चला कि उन लोगों ने यहाँ जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी तो उन्होंने यहाँ हाथापाई की हमारे इमरजेंसी पूरे स्टाफ के साथ। और हमारा एक कर्मचारी है संजय, स्टाफ नर्स है, उसको वो ज़बरदस्ती पकड़ के भी ले गए, वो ऑन ड्यूटी था।
और उसके कुछ देर के बाद में वो आया, उसने खुद ही बोला कि साहब बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा के वो आया है। इस समय उसको चोटें हैं, उसका मेडिकल हुआ है और उसको भर्ती कर दिया गया है। क्या नाम था डॉक्टर का जिसको लेके गए? डॉक्टर नहीं, स्टाफ नर्स था, संजय। बताया जा रहा है कि पुलिस भी मौके पर थी पर पुलिस के द्वारा उसका कोई बचाव नहीं किया गया। हाँ, वो ऐसा बता रहे थे। अभी अस्पताल स्ट्राइक पर है, क्या कर रहा है? हाँ, अब हमारे हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो आक्रोशित है इस तरह की घटना होने के बाद में। उनका कहना है हम ऐसी परिस्थितियों में काम नहीं कर सकते हैं, हमें सिक्योरिटी मिले और इस तरह की जो घटना हुई है इसमें न्याय मिले। तो कब ये स्ट्राइक खत्म की जाएगी, बात करें तो? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस मामले को जल्दी से जल्दी, जैसा भी प्रशासन से बात कर रहे हैं। अब क्या मांगे रहेंगी? इन लोगों की मांग ये है कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का किया है स्टाफ के साथ और तोड़फोड़ की है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए पुलिस की तरफ से और उन्हें गिरफ्तारी उनकी होना चाहिए।